जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी जीडी में तुक्के कैसे लगाएं। तुक्का सुनते ही दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया ये क्या तरीका है यार, पढ़ाई के बारे में बताओ ना। जी हाँ, ये पढ़ाई के बारे में ही है और कुछ टेक्निक मैं आपको ऐसी बताऊंगा। तुक्का भी वही लगाएगा जो थोड़ा बहुत जानता है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टॉपर होते हैं वो भी तुक्के का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका होता है, वो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, तुक्के का भी बाप मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये तुक्का तो अलग होता है, ए जय माता दी, सी जय माता दी, वो नहीं। इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो आपको सीखना है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर इसको सीख गए ना, तो मैंने ऐसे देखा है कि दोस्तों इस तरीके को सीख कर ना गधे भी नौकरी ले जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हर बार दोस्तों आप सभी को बताऊं, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 10 से 20 नंबर का फायदा आपको यहां से हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे पास होगा एग्जाम, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पर, अगर आपका भी एग्जाम चल रहा है मेरे भाई अभी, ठीक है, इस टाइम, तो आप लोगों को देखिए अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि तुक्का दोस्तों सभी क्वेश्चनों पे नहीं लगता है। मैं आपको दोस्तों कुछ रीजन बताऊंगा तुक्के कहाँ फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी खुद सिलेक्शन लिया, और एक बार नहीं भाई, तो ऐसे मत समझना कि तुक्के से लिया है। एक बार नहीं, 2 बार दोस्तों सिलेक्शन लिया है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी दोस्तों मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं 8300 रैंक आई है। फिर 75 लाख में से ये 75 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे उसमें से, तो ये तुक्के में तो नहीं आ सकती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके भाई का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, असम राइफल के अंदर। पिछली बार 2021 में भी दोस्तों हुआ था, और इस बार 2023 में असम राइफल मिली है। और साथ क्या दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम निकला था। तो ये सब तुक्के से तो नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। एक अलग चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तुक्का कहीं कहाँ यूज होता है, कहीं नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो क्वेश्चन दूं जो सीधे ही एग्जाम में आए, जैसे मैंने खुद तैयारी की थी और मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अगर आप भी वो क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों मेरा खुद का बनाया हुआ जो पीडीएफ है, मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ से दोस्तों आपको जो है 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे देखने के लिए। 50% तो ऑलमोस्ट मैं कहता ही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसमें आपको सारे ही दोस्तों सब्जेक्ट के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चनों का। 2000 इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये 500 रुपये का कोर्स जो पीडीएफ है मात्र 200 रुपये में मिल रहा है भाई। अगर जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद व्हाट्सएप पे जाइए, इस नंबर पर दोस्तों मैसेज कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और सिलेक्शन की 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट तुक्के की बात हो रही थी उसके बारे में चर्चा करता हूँ। वैसे जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो ले सकता है, क्योंकि तुक्का दोस्तों हर कोई यूज नहीं करता है, और तुक्के कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ जानेंगे एक अलग पेज पर दोस्तों एसएससी जीडी में तुक्के कैसे लगाएं। सबसे पहले ये देखिए, जानेंगे दोस्तों। इस बार तुक्का लगाना मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा फर्क आपका पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1/8 की हो जाती है, क्योंकि अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो तब जाके आपका 1 क्वेश्चन कटेगा, यानी 2 नंबर आपके तब कटेंगे अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो, ठीक है। उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब जानेंगे दोस्तों यहाँ पर कि देखो आपने दोस्तों सभी पर तुक्के लगा दिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसा तो करना मत कि भाई साहब 80 क्वेश्चन है 80 पर तुक्के लगा दिए। ये तो दोस्तों बहुत पागलपंती वाली बात हो जाएगी। ये तो काम आपको करना नहीं है, ये करते हैं दोस्तों पागल लोग, ठीक है। ये काम आपको करना नहीं है। थोड़े बहुत अगर आप पढ़े हुए हैं तो तुक्के कैसे लगाएंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर आप सभी के बारे में कि देखो तुक्के एक तो दोस्तों 2 तरीके से लगते हैं। एक फर्स्ट तरीका क्या है और सेकंड तरीका क्या है उसको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा फर्स्ट तरीका यूज होता है, सेकंड तरीका बहुत कम लोग यूज करते हैं, जिसको पता भी नहीं होता है। फर्स्ट तरीका क्या है जो ऑलमोस्ट सब लोग यूज करते हैं, वो ये है कि देखिए दोस्तों यहाँ से आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मान के चलो आपने 80 में से दोस्तों यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया, बचे 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चनों पर आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ए बी, किसी का ए किसी का सी, मतलब तुक्के ऐसे लगा देते हैं। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट होता है तुक्के लगाने का भी, वो ये है कि आप 30 क्वेश्चनों पर दोस्तों तुक्के कैसे लगाओ। या तो दोस्तों आपको सभी ऑप्शन में ए फिलअप कर देना है, या सभी ऑप्शन में बी फिलअप कर देना है, या सभी ऑप्शन में सी फिलअप कर देना है, या सभी ऑप्शन में डी फिलअप कर देना है। ये एक तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है जो सभी लोग बताते हैं कि आप ये तरीका अप्लाई कीजिए, इससे आपका तुक्के में, क्योंकि भाई देखो कम से कम 30 क्वेश्चनों में से कम 6 या 7 या 10 क्वेश्चनों का आंसर ए हो जाएगा। मैं मान के चलता हूँ 10 क्वेश्चन मैक्सिमम लेता हूँ मैं, बाकी दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब 20 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका कितना क्वेश्चन कटेगा, आपके 2.5 यानी आपका 2.5 नंबर नेगेटिव के हिसाब से 8 दूनी 16 और आधा वो हो गया।
यानी 2.5 दूनी 5 आपका नंबर कटेगा, ठीक है, यानी 5 नंबर आपके कट गए, वहाँ 20 नंबर आपके आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन का आपका फायदा हुआ यहाँ पर, यहाँ 15 क्वेश्चन का फायदा हुआ। इस प्रकार से होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 10 ही क्वेश्चन आपके ए के बी के बैठ जाते हैं, कभी कभी ये रेशो जो रहता है ये 7 का भी होता है, 7 का 4 6 का भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर ये थोड़ा दोस्तों आपको कम फायदा होता है इस तरीके से। जो पहला वाला तरीका मैंने आपको बताया है, वैसे बहुत सारे यूज करते हैं लोग इसको तरीके को, ये थोड़ा सा दोस्तों जो है इसमें फायदा कम होता है। लेकिन अब तुक्के का भी बाप दोस्तों आप सभी को बताता हूं कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, एक ऐसा तरीका जो दोस्तों आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो कभी भी एग्जाम होगा दोस्तों आप सभी के, तो 80 क्वेश्चन जो आपके आते हैं, इसमें ऐसा होगा कि रेशो जो बनेगा दोस्तों 4 क्वेश्चन होगा, जैसे एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो रेशो जो बनता है दोस्तों सभी का जो बनता है वो 25-25 का बनता है। जैसे मान के चलो दोस्तों, ऐसा नहीं बनेगा कि वो कम से कम 70 क्वेश्चनों का डी ऑप्शन दे दे, ठीक है, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन इसके दे दे, 5 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके दे दे और 3 क्वेश्चन इसके दे दे बी के। तो भाई साहब बच्चे तो सब पास हो जाएंगे, सब डी ठोक देंगे, तो जो तुक्के वाला होगा वहाँ पे वो सब पास हो जाएगा, उसके 70 नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करता एग्जामिनर भी जानता है कि भाई साहब ऐसे नहीं करेंगे। वो क्या काम करता है दोस्तों, यहाँ पर वो रेशो रखता है। ए के भी दोस्तों कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रखेगा, सॉरी जैसे आपके तो 20 क्वेश्चन यहाँ रख दिएगा बी के, तो ये 18 इसके रख देगा और दोस्तों 17 इसके रख देगा, और 3 यहाँ पर कितने बचे, 2 और 3 यहाँ बचे, तो कितने बचे दोस्तों, ये हो गए 5, 25 यहाँ रख देगा वो। तो टोटल आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका कितना हो जाता है, ये 80 क्वेश्चन बैठेंगे। यानी वो ऐसा रखता है कि दोस्तों ना तो वो ज़्यादा मतलब यहाँ पर रखेगा, जैसे ये 17 से 25 के बीच में क्वेश्चन रखता है, 17 से 25 के बीच में एक ऑप्शन रहता है। मतलब जैसे मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, अब आप ध्यान से समझिए, ए बी सी डी ऑप्शन रहते हैं, तो कम से कम 20 क्वेश्चनों के आंसर ए मिलेंगे, कम से कम 18-17 क्वेश्चन के आंसर बी मिलेगा, 17-18 क्वेश्चन के आंसर सी मिलेगा, 20 से 25 क्वेश्चन के आंसर डी मिल जाएगा। या दोस्तों वो ए को कम कर देगा, बी को बढ़ा देगा, बी को कम कर देगा, सी को बढ़ा देगा, सी को कम करके डी को बढ़ा देगा। यानी ऑलमोस्ट सेम इतना रहता है। और दोस्तों आंसर जो मिलेंगे इसी रेशो में मिलेंगे, किसी का दोस्तों 15 से कम नहीं जाएगा और 25 से ऊपर नहीं जाएगा। ये रेशो ऑलमोस्ट रहता ही है दोस्तों एग्जाम में। और यहाँ पर ये तरीका बहुत लोग जानते भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चे आंसर लगाते हैं तो आपको छोटा सा जब दोस्तों एक वो थोड़ा सा आपका टाइम खर्च होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपका जो टाइम यहाँ पर खर्च होगा 1 से 2 मिनट, बस 1 से 2 मिनट। क्यों? क्योंकि ये तरीका आपको समझना है। देखो जब आपके पास दोस्तों सीट मिल जाएगी, आपको जो सीट होगी जहाँ पर आप दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उसके बगल में दोस्तों आप 1 से लेकर 80 तक गिनती लिख लेना, 1 से 80 तक, ठीक है। या आप एक काम कर लेना, या आप ऐसे लिख लेना ए बी सी डी करके लिख लेना, और उसके नीचे लिखते रहना कि कितने क्वेश्चन आंसर ए है, कितने के बी है, ठीक है। ये लिखना, थोड़ा सा आपका टाइम खर्च होगा मेरे भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये टाइम तो खर्च होगा आपका। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ए के अगर मैंने देखा कि यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन मैंने राइट कर दिए, बी के मैंने देखा कि बी के जो ऑप्शन सही है वो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 20 राइट है, ठीक है। और सी के दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर मेरे जो है भाई साहब 5 ही क्वेश्चन राइट है, ठीक है। डी पर आपने देखा कि आपने दोस्तों देखा कि डी के दोस्तों यहां पर जो भाई साहब 15 क्वेश्चन राइट है। तो अब आप देखिए किसके कम है, किसका आपने आंसर देखा है कि जो कम है। आप देखेंगे भाई साहब सी का कम आया है मेरे पास, तो बाकी आपने सारा क्वेश्चन देखा है ना। तो अब आप सभी पे सी फिलअप करते जाइए, सभी पे सी, जितने भी ऑप्शन आपके हो सभी पे सी फिलअप कर दीजिए, सभी पे सी। ये एक बेस्ट तरीका होता है। इससे ये पता चल जाता है कि हमने देखा दोस्तों यहाँ पर सी या ए में से ज़्यादा आंसर होंगे, क्योंकि भाई सी के पास हमारे पास 5 आए, बी तो अपने पूरे ले गया 20, डी भी आसपास भटक रहा है 15 के आसपास, 15 से 20 के आसपास। अब हमने देखा दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन करे यहाँ पर, देखो आप पहले तो क्वेश्चन गिनते हमारे 20, 10, 30 और 20 ये हमने 50 क्वेश्चन किए, अब बचे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन पर आप सी भर देंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों यहां पर कि आपके जहां पहले 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, अब यहां पर दोस्तों 15 क्वेश्चन ठीक होंगे। जी हां 15 क्वेश्चन मेरे भाई, रियल बात बता रहा हूं मैं, 15 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। अब दोस्तों आपके अगर आपके 15 क्वेश्चन यहाँ गलत भी हो गए, ठीक है, तो 15 पे कितना नेगेटिव कटेगा मेरे भाई, यहाँ 15 का डबल कर लीजिए 30, और यहाँ दोस्तों आप देखेंगे 8 दूनी 16। मैं आपसे मान के चलता हूँ दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन भी कट गए, तो 2 का 4 घटा लीजिए यहाँ से, तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से ये हो गया आपका 26 नंबर का आपको फायदा हुआ। वहां कितना हो रहा था 15-16 नंबर का, या 26 नंबर का। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर तुक्के आप मारेंगे ना, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो है यहाँ पर नंबर इंक्रीज होंगे। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा तरीका बता रहे हैं कि सब पे ए फिलअप कर दो, या जय माता दी डी, जय माता दी ए, जय माता दी सी। ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो एक शॉर्ट मैटर में शॉर्ट तरीके से अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है,
जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो दोस्तों आपको पता होगा A B C D ऑप्शन मिलते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों केस में ये देखा गया है कि A के जो आंसर मिलेंगे वो भाई देखो रेशो कितने का बन रहा है, 20-20 का बन रहा है ना। 20 A के होंगे, 20 B के आंसर ठीक होंगे, 20 C के वाले आंसर ठीक होंगे, D ऑप्शन वाले आंसर ठीक होंगे, तभी तो 80 बन रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे कि भाई एग्जामिनर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है, हम मानेंगे कि इसको दोस्तों 17 कर दिया, ठीक है, इसको दोस्तों 22 कर दिया, ठीक है, 17 इसको कर दिया, 22 इसको कर दिया, इसको 21 कर दिया, इसको 20 रहने दिया, तो वही रेशो बन रहा है, अब भी 80 बन रहा है, 7 2 9 1 10, अब भी 80 बन रहा है ना। तो रहता दोस्तों आपके 20 के आसपास ही है। आपका जो इसका आप देखेंगे इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो 20 के आसपास ही निकल के आएगा, समझ रहे हो। तो हम दोस्तों जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो उससे पहले थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा 1-2 मिनट का, लेकिन ये टाइम आपको लास्ट में दोस्तों समझ में आएगा कि हमने जो टाइम खर्च किया है 102 मिनट का, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप करना ये कि A B C D लिख लेना कि भैया A के हमारे पास जो है 10, हमने जो है यहाँ पर 15 क्वेश्चन सही कर दिए। बी के दोस्तों हमने देखा कि बी वाले जो ऑप्शन हमारे देखा है यहाँ पर वो केवल 7 ही ऑप्शन निकले हमारे। हमने सी वाले देखे तो सी के भाई साहब 22 आ रहे हैं, डी वाले देखे तो डी के भी दोस्तों 15 के आसपास आ रहे हैं। अब देखो हमने कितने सवाल कर दिए, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 5 19, ठीक है। और देखो 2 और 1 3 1 4 49, सॉरी 2 1 3 और 1 4, ठीक है, 7 5 12, 12 2 14, 14 5 19, हाँ चलेगा 1 2 1 3 और 1 4 और 1 5, नहीं हाँ। तो ये 59 क्वेश्चन हमने ठीक कर दिए, यानी 59 क्वेश्चन हमने ठीक राइट कर दिए। बाकी दोस्तों हम पे तुक्का लगाना है किस पर, ये जो दो आपके क्वेश्चन जो बचे हैं, कितने बचे हैं, 21 जो क्वेश्चन बचे हैं। अब 21 प्रकार का तुक्का आप लगाएं तो कौन सा ऑप्शन सबसे कम आया है आंसर में, वो आया है बी। देखो बी आया है ना, तो आप, मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि सभी पर दोस्तों आप बी, ये बी फिलअप कर दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कम से कम इसमें जो है ना 21 में से 14 से 15 क्वेश्चन आपके राइट ही बैठेंगे, 14 से 15 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को आप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो है मेरे भाई, लेकिन सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप बोलेंगे भैया टाइम तो खर्च हो रहा है हमारा, वहाँ 2 से 3 मिनट हम दे रहे हैं। मेरे भाई 2 से 3 मिनट आप दे रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने 59 क्वेश्चन ठीक कर दी तो आपका सारा टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी भाई आपके 20-21 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना। मैं मान के चलता हूँ दोस्तों कि 59 क्वेश्चन आप जो है कम से कम यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से आप जो है आपको 55 मिनट में आप खत्म कर दोगे 59 क्वेश्चन। भाई 5 मिनट का टाइम तो खत्म मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो 2 मिनट इसमें देख लेना चेक करने में कि मैंने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, वो तो वहीं दिखाई देगा कि आपने कौन सा फिलअप किया हुआ है, ठीक है। अब जो 3 मिनट बचेगी, 3 मिनट में दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन बचेंगे ना 3 मिनट में, जो सब पे बी भरने को बहुत कम टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम होता है बी भरने में, वो भी 20 से 21 क्वेश्चन होगा। मैं 20 से 21 क्वेश्चन नहीं मानना, मैं आपको मानूं कि आपने 50 कर दिए, 30 क्वेश्चन आपके बचे, तो वो चेक कर लेना कि भाई मेरे ए वाले कितने सही हैं, बी वाले कितने ठीक है, जो भी सबसे कम बैठे, जो भी सबसे कम आए, बस उस पर राइट लगा देना। लेकिन वो भी दोस्तों किसका ठीक होगा, पढ़ाई करने वालों का। क्यों भाई, तुक्के वाला जो नहीं पढ़ने वाला होगा वो क्या करेगा, किसी का सी लगा दिया, किसी का बी लगा दिया, उसको यही नहीं पता है कि हमारे ठीक कितने हैं, मेरा सी वाला कितने ठीक है, क्योंकि उसको यही आंसर नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, फिर तुक्के कैसे लगाएगा, फिर तो वही जय माता दी करेगा बाद में जाके वो। तो ये तरीका दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ ये भी पढ़ने वालों के लिए ही है, जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा था, जिनका दोस्तों 40 से 50 नंबर ही बैठ पाते सही, आगे सही होते ही नहीं है, तो उनके लिए ये तरीका बताया मैंने ये, ठीक है। अब जो गधे होंगे बिल्कुल ही दोस्तों, जिनको यही नहीं पता है कि भैया क्या करना है वहाँ जाके, तो वो तो भैया भूल जाओ, फिर समझ रहे हो, वो तो भूल जाओ, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप समझ लेना दोस्तों, ऐसे इन तरीकों से बहुत सारे बच्चों ने नौकरी ली है, बहुत सारे बच्चे दोस्तों इन तरीकों को यूज करते हैं एग्जाम में, और उनका दोस्तों वहाँ पर जो है स्कोर अच्छा खासा बैठ जाता है, ठीक है। टॉपर भी मैंने देखा है, टॉपर लोग भी ये तरीका अप्लाई करते हैं, ये तुक्का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दोस्तों, कौन सा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जीनियस कॉन्सेप्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम हमने दिया जीनियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि जीनियस लोगों के माइंड में ही ये तरीका आता है। हमारा स्टडी फॉर जीनियस है, मैं अपने आपको जीनियस नहीं बोल रहा हूँ पहले तो, बस नाम इसका जीनियस कॉन्सेप्ट है जो हमारा मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आप में से किसी लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, लेकिन ये जो तरीका होता है मेरे भाई बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन इस तरीके को वही यूज करेगा जो थोड़ा बहुत दोस्तों जानता है स्टडी के बारे में, सब लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जिसको अभी लग रहा है कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तुक्के से भी नहीं बढ़ पाएगा, तो आप पीडीएफ से काम करो, पीडीएफ डेफिनेटली आपको काम आएगा, और मैं गारंटी लेता हूँ पीडीएफ से जो पढ़ेगा उसको तुक्के की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे भाई, वो बिना तुक्के के भी सिलेक्शन ले सकता है जो पीडीएफ से पढ़ाई करेगा। तो आई होप आप सारी बातें समझ चुके हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों,
आपका जो भी मैंने कीमती टाइम आपसे लिया है उस कीमती टाइम में मैं आपको बेहतर जानकारी दे चुका हूं, फालतू जानकारी मैं आपसे नहीं ली है। ठीक है, जो भी आपका दोस्तों है 15 मिनट खर्च हुआ इस वीडियो में, उस 15 मिनट का आपने भरपूर आनंद उठाया है और इस भरपूर आनंद को आप दोस्तों एग्जाम में जरूर यूज करेंगे। मैं आपसे दोस्तों वादा करता हूं कि कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर होगा, और जो कुछ ना बहुत ज़्यादा ही फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब वगैरह आप कर लेना, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लाइक वगैरह आप खुद देख लेना कि आपको करना है या नहीं करना है। थैंक यू।